आज डेस्टिनी नंबर पर चर्चा करेंगे। मैंने पहले लाइफ पाथ के ऊपर वीडियो बनाया था और आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया था, मुझे फीडबैक दी थी। लाइफ पाथ नंबर और डेस्टिनी नंबर में एक जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो है लाइफ पाथ कभी नहीं बदलता, क्योंकि जो हमारी जन्म तारीख है, समय है, वो नहीं बदल सकता। और लाइफ पाथ हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है, वो पाथ जो ईश्वर ने डेस्टाइन किया है, दिया है, हमें उस पर चलना है। अब डेस्टिनी नंबर क्या है? डेस्टिनी नंबर वो है जो हमारे जीवन में फेट, लक और एक्सपीरियंस से जो भी हमारी डेस्टिनी बनती है वो इन नंबर्स का रिज़ल्ट है, जो हम अनुभव करते हैं। हम अपनी डेस्टिनी बना भी सकते हैं। यदि हम नेम की स्पेलिंग को चेंज करें तो हम डेस्टिनी भी चेंज कर लेते हैं। तो आप अक्सर देखते हो कि कुछ लोग अपने नेम में स्पेलिंग में फेरबदल कर लेते हैं, वो इसलिए कि वो अपनी डेस्टिनी को चेंज करना चाहते हैं। तो ये तो आप किसी एक्सपर्ट के साथ में बैठकर ही कर सकते हैं, पर फ़िलहाल आप अपने लिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ कर सकते हैं कि अपना डेस्टिनी नंबर खुद निकालें। साथ में हम कार्मिक नंबर भी निकालेंगे और कार्मिक ऋण नंबर भी निकालेंगे, तो जिससे थोड़ा सा तो हमें अपने लाइफ का पता लग जाएगा, हम उस रास्ते जा रहे हैं और हमें किस तरह बिहेव करना है, कैसे रहना है, कैसे हम लक को इनवाइट करें। ठीक है, तो वीडियो में मैंने एक शेल्डिक कैलेंडर भी दिया है, यानी अक्षर के साथ अंक का जो मेल है वो दिया है। आप एक पेन और पेपर लेके बैठें, ठीक है, और अपना नाम लिखें, उसके नीचे उस कैलेंडर में से अंक लिखें। अब नाम एक शब्द हो सकता है, 2 शब्द हो सकता है, 3 शब्द हो सकता है या 4 शब्द हो सकता है। जैसे कि नैना कुमारी, ये 2 शब्द का नाम हो गया। अगर हम देवी लगा देंगे, देवी नैना कुमारी, तो ये 3 शब्द का हो गया। अगर हम लगा देंगे देवी नैना कुमारी पाल, तो ये 4 शब्द का हो गया। ठीक है, अब हर शब्द के नीचे आप जो अंक लिख रहे हो, एक एक अक्षर के, हर शब्द के नीचे पहला जोड़ जो भी आ रहा है, अलग अलग आपके शब्द हैं, अलग अलग अंक हैं, और पहला जो जोड़ आ रहा है वो कर लीजिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर इन जोड़ में 11, 22, 33 कहीं आ रहे हैं, दिख रहे हैं आपको कहीं अंक, तो उनको गोला बना लीजिए। अभी उनका हम यूनिट नंबर नहीं करेंगे, बाकी सारे शब्दों का यूनिट नंबर कर लेंगे, यानी हम सबको जोड़ के एकल नंबर में ले आएंगे। और अंत में इन नंबर को ऐसे ही रखेंगे, जैसे 11 है तो 11 के आगे उस अंक को जोड़ेंगे और फिर फाइनली एक एकल नंबर पे आ जाएंगे। ठीक है, अगर 22 है तो 22 के आगे जोड़ेंगे और फिर पूरा जोड़ करने के बाद एकल नंबर अब निकालेंगे, वो हमारा डेस्टिनी नंबर होगा। ठीक है, तो ये डेस्टिनी नंबर अब आपने निकाल लिया है। अब आप पुनः वापस अपने नेम पर जाइए और देखिए, चेक करिए जो अंक नीचे लिखे हैं आपने उस कैलेंडर में से, देखिए कि उसमें कौन सा मिसिंग नंबर है, उसे अलग से नोट कर लीजिए। यदि मान लीजिए उसमें कोई 7 नहीं है, 6 नहीं है, तो उनको अलग नोट कर लीजिए। जितने भी अंक हैं, हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। ये आपके कार्मिक लेसन है, यानी ईश्वर चाहता है कि इन अंक के बारे में आप कुछ सीखें। तो जो हमने अंक की एट्रीब्यूट्स दे रखी है,
पिछले वीडियो में भी दी थी, हालांकि वो हम एक एक शब्द को ही दे पाए हैं, तो एक आइडिया लग जाता है कि वो अंक ईश्वर क्यों कह रहा है, मिस करा है, कि आप उसके बारे में जानिए, उसको भी अपनाइए। ठीक है। अब ये ऋण क्या होते हैं? यदि आपके जो पहला जोड़ आता है शब्दों का, हमने जोड़ किया था, हर शब्द को अलग अलग जोड़ा था, जो पहला जोड़ आया, तो जैसे पहले मैंने कहा 11, 22, 33, तो ये तो मास्टर नंबर्स हैं। ऐसे ही इसकी जगह अगर आता है 13, 14, 16 और 19 नंबर, फिर से सुनिए, 13, 14 नंबर, 16 नंबर, 19 नंबर, यदि ये आते हैं, इनको अलग से मार्क कर लीजिए। इनको हमें पूरा ऐसे ही नहीं जोड़ना है जैसे हमने 11, 22, 33 के साथ किया था, बस हम इसको अलग से एक नोट कर लेते हैं, और ये हमारा एक कार्मिक नंबर है, कार्मिक डेट नंबर है, यानी कार्मिक ऋण नंबर है। इस पर तो हमें काम करना ही करना है, क्योंकि ये वो काम है जो कि हमने अपने पिछले जन्मों में पूरे नहीं किए थे। अब हमें रिजॉल्व करना है, अब हमें सुलझाना है, अब अपने में सीखना है, जो ये कह रहे हैं इनको डिकोड करना है। तो इनके भी एट्रीब्यूट्स हमने एक एक शब्दों में इनके चैलेंजेस भी दिए हैं और एट्रीब्यूट्स भी दिए हैं। ठीक है, तो आप इस पे भी ध्यान देंगे। तो ये रहे आपके कार्मिक ऋण। तो इस तरह से आपको पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर, कार्मिक लेसन नंबर और कार्मिक डेट नंबर यानी कार्मिक ऋण नंबर पता लग जाते हैं। तो आप उसी अनुसार अपने को ढालते हैं और जीवन में खुश रहते हैं, आगे प्रोग्रेस करते हैं और आगे बढ़ते हैं, पीसफुल रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, परेशानियों पर काबू पा जाते हैं और खुश रहते हैं। तो मेरा यही मकसद है कि आप सब प्रसन्न रहें, आनंद में रहें और स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।